सुनीता गाय एक अकेली माँ है। अपने बेटे महेश बैल का उसके बचपन अकेले ही ख्याल रखती आई है। आज महेश बड़ा हो गया है, लेकिन महेश पूरी जिंदगी में एक दिन भी अपनी माँ से खुश नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात से नाराज ही रहता था। मैं सोच रही थी कि अब तो शादी के लायक हो गया है बेटा। तेरी शादी कर दो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मीना नाम की एक गाय से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उससे ही शादी करने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? महेश अपनी माँ को जवाब देना जरूरी नहीं समझता है, हमेशा की तरह। और कुछ दिनों बाद बिना बताए ही शादी करके घर आता है। वो देखकर भोली सुनीता को गुस्सा होना चाहिए या खुश होना समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बुद्ध बनकर देखती रहती है बस। महेश, तुम्हारी माँ हमें ऐसा क्यों देख रही है? मुझे अजीब लग रहा है। इसे डराना बंद करो माँ। वैसे ही यही है मीना, मेरी पत्नी है आज से, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। बस इतना कहकर महेश अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला जाता है। वो देखकर सुनीता बहुत दुखी होती है। उसका बेटा आज भी उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है कहकर। मीना को भी ये बात समझ में नहीं आता है कि वो अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है, इसलिए आज के दिन पूछ ही लेती है। तुम इतना होशियार और समझदार हो, जरूर कोई खास वजह होगी अपनी माँ से नफरत करने की, और आज मुझे वो वजह जाननी है महेश। माँ ने एक ऐसा बैल से शादी की जो मेरे जन्म से पहले ही मर गए और मुझे जिंदगी भर इतनी गरीबी में रखा कि मुझे दोस्त बनाने में भी शर्म आती थी। मीना अपने पति की बातें सुनकर चुप हो जाती है और उसे ये समझने का मौका ही नहीं देती है कि महेश की बात उसे अच्छी लगी या गलत। ऐसी रात गुजर जाती है और सुबह होती है। हर रोज वक्त पर मिल जाती थी कॉफी। आज क्या हो गया आपको? मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, जानते हो ना? मुझे लगा कि कल ही शादी करके आया है, आज बहू के साथ वक्त गुजारेगा और ऑफिस नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने कॉफी नहीं दी बेटा। मैंने कितनी बार कहा कि खुद से कुछ भी मत सोचा करो। अगर काम पर नहीं गया तो आपने जैसे भिखारियों की तरह पालकर बड़ा किया है ना, फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे मुझे। महेश हमेशा की तरह अपनी माँ पर चिल्ला रहा था। सुनीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और महेश भी काम पर चला जाता है और मीना अपने कमरे में ही बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। महेश के जाने के बाद मीना सुनीता के पास आती है और उससे बात करने के लिए। शादी से पहले मैं बस इतना जानती थी कि महेश एक समझदार बैल है और वो अपनी माँ से नफरत करता है, या तो इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी। लेकिन मुझे अब पता चला है कि महेश की ख्वाहिशें पहले से ही ज्यादा थी, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता है। ऐसे कहते हुए मीना कहती है कि वो किसी भी हाल में महेश की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेगी। वो बात सुनकर सुनीता डर जाती है और मन में सोच लेती है कि इस विषय से दूर ही रहना चाहिए। महेश, चलो ना सरकारी स्कूल जाकर तुम्हारी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। जब से आई हूँ घर में बैठ कर बोर हो रही हूँ मैं। तुमसे किसने कहा कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी? मैंने यहाँ की एकलौते टॉप स्कूल में पढ़ाई की थी। वहाँ जाना आसान नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है।
अरे वाह, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे कहते हुए मीना कहती है कि स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा सा ही बनाकर दे दे खाने के लिए। तब महेश कहता है कि उसे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। तब मीना ऐसे कहती है, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं है, इसलिए तुम अपने लिए खुद बनाकर खाते हो। मुझे कोई एक काम बता दो जो तुम अपनी माँ की मदद के बिना करते हो। जितना समय चाहे ले लो और सोच कर बताओ। कितना सोचने पर भी महेश कोई जवाब नहीं दे पाता है। तब मीना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है कि एक अकेली माँ उसे पाल कर इतना बड़ा किया है, इतनी अच्छी शिक्षा दिलाई है, बिना बताए शादी करके घर आने पर भी कुछ नहीं कहा है। ऐसी माँ से नफरत करता है कहकर मीना उसे तरह तरह की बातें सुनाती है। मुझे तुम्हारे जैसे पति नहीं चाहिए और तुम माँ को ख्याल नहीं रख सकते हो तो बता दो, मैं खुद उनका ख्याल रख लूंगी। तुम्हारे जैसे औलाद होने से अच्छा है औलाद ही ना हो। महेश को अपनी हरकतों पर शर्म आती है और हर छोटी बात याद करके रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाने की पूरी कोशिश करता है। भेलपुर नाम के एक गांव में रहने वाले बनिया का अब घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। ये बात सुनकर आप लोग उसे कोई सुपरस्टार समझने की गलती मत करना। बनिया एक चोर है और ये बात अब सारा गांव जानता है। छोटे बच्चे के पेंसिल चोरी होने पर भी उसकी माँ बनिया से ही झगड़ा करती है। कुछ तो शर्म कर नालायक, छोटे बच्चे की पेंसिल चुराता है, खुद को कभी स्कूल नहीं गया है, अब मेरे बेटे की पढ़ाई में टांग अड़ा रहा है। मैं क्यों शर्म करूं मौसी जी, मैं आपके बच्चे के पेंसिल चुरा कर करूँगा भी क्या? मैं तो स्कूल भी तो नहीं गया ना कभी। तुम चालाक लोग किसी भी चीज कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। शाम तक मेरे बेटे की पेंसिल उसे मिल जानी चाहिए। ऐसे कहकर वो महिला वहाँ से चली जाती है और बनिया सिर्फ उसे देखता रह जाता है और शाम होने के बाद चुपचाप जाकर एक नई पेंसिल खरीद कर भी देता है और इससे पहले कि वो महिला कुछ कहे वहाँ से निकल लेता है। चाय की दुकान में बैठकर हर चीज को बड़ी गौर से देख रहे बनिया की नजर एक गाय पर पड़ती है। वो गाय बस यूं ही एक महिला के पर्स से पानी का बोतल निकाल लेती है और वो महिला उसे देखकर अपना पानी का बोतल वापस लेने के बजाय वहाँ से डरकर भाग जाती है। अरे वाह, अगर यही मैं करता तो चप्पलें बरसाती, गालियाँ पड़ती, ऊपर से बोतल भी छीन लेते। तो अब मुझे बनना पड़ेगा एक ट्रेनर। और मैं कभी भी पेंसिल नहीं चुराऊंगा। ऐसे कहते हुए बनिया अपने लिए एक गाय खरीदता है और उसे दिन रात मेहनत करके चोरी करना सिखाता है। वो जल्दी से सीख जाए इसलिए बीच बीच में खाने का लालच भी दे रहा था। अगर तुम वहाँ पर रखा हुआ पर्स 2 मिनट में लेकर आओगे तो ताजा कटी घास मिलेगी। अगर 2 मिनट के बाद लेकर आओगे तो साधारण घास मिलेगी और अगर 4 मिनट बाद आओगे तो सूखी घास मिलेगी। गाय अपनी तरफ से ताजा कटी घास खाने के लिए जल्दी पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कभी उसे सूखी घास मिली तो कभी साधारण घास ही मिल रही थी। काफी दिनों की लगातार मेहनत के बाद गाय को ताजा खटी घास मिलती है। वो घास खाकर गाय जितनी खुशी थी
बनिया भी उतना ही खुश था, क्योंकि अब उस गाय की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और बनिया के पैसे कमाने का वक्त शुरू होने वाला था। तुम पर मैंने बहुत खर्चा किया है और बहुत समय बर्बाद किया है। अब जल्दी से जाकर कुछ अच्छा सा चुरा कर लेकर आओ। गाय अपना सर हिलाकर जाती है और कभी जूता लाई तो कभी चप्पल, कभी कीला की छिलका और कचरा उठाकर लेकर आती है। वो देखकर बनिया का दिमाग भी केले की छिलके जैसा होता है। अरे ये क्या कर रही हो मेरी माँ? 25,000 देकर खरीदा है, महीनों की ट्रेनिंग दी है और तुम ये सब लेकर आ रही हो? मेरी ट्रेनिंग में क्या कमी रह गई है? ऐसे दिमाग पर जोर डालकर सोचने पर बनिया को ये बात समझ में आती है कि उसकी गाय तभी सही से काम करेगी जब उसे बनिया दिखाएगा लेकर क्या आना है। उस व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल है उसे छीन लो और ध्यान रखना, छीनकर मेरे पास मत आना, सीधे घर चली जाना। ऐसे कहकर बनिया इंतजार करता है। उसकी गाय उस व्यक्ति के पास जाकर मोबाइल छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये कैसी गाय है? मेरा मोबाइल लेकर जा रही है। अबे रुक जाओ, मेरा मोबाइल है, तुम्हारा घास नहीं। वो व्यक्ति दूर से ही चिल्लाता है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे वो गाय अपना पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। बनिया उससे हर रोज एक कीमती सामान चुराने लगता है और कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लेता है। हाय, पैसा ही पैसा है। क्या करूं इतने सारे पैसों का? कुछ दिनों में मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा। ऐसे खूब खुश हो रहा था बनिया, लेकिन वो ये बात सोचना भी नहीं चाह रहा था कि इतनी चोरियां होने के बाद कोई भी उस गाय पर भला नजर क्यों नहीं करेगा। एक दिन एक महिला का पर्स चुराकर घर लौट रही गाय का पीछा पुलिस वाले करते हैं और बनिया को वो बैग उससे लेते हुए भी देख लेते हैं। हमने सोचा था कि तू इस बार सच में सुधर गया है रे बानिया, लेकिन तू एक मासूम गाय को अपने इस काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चल, तुझे इस बार बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। ऐसे कहते हुए पुलिस वाले बनिया को ले जाते हैं और गाय को भी सुरक्षित हाथों में पहुंचा देता है।